Assalamualaikum. Welcome to Tech World. Today is our level 1 quiz preparation class 10 और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं गार्डियल्स और गार्डियल्स की टू टाइप्स इनपुट एंड आउटपुट और जो कि आज हमारी क्लास कंडक्ट करने वाली हैं हमारी सीनियर स्टूडेंट मिस फरजाना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मिस फरजाना से। अस्सलामुअलैकुम मिस फरजाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह मुनीबा। आपने मुझे हैंड आउट की आज की क्लास। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी गार्ड्रियल्स। एक्चुअली गार्ड्रियल्स है क्या? सबसे पहले गार्ड्रियल्स का मतलब मैं बता देती हूँ आपको। गार्ड्रियल्स का मतलब होता है रूल्स या बाउंड्रीज जो आप अपने एजेंट एआई के लिए सेट करते हैं। ताकि वो जो है कोई अनवांटेड चीज जो है ना कैप्चर करे और ना कोई ऐसा काम करके दिखाए जो अनवांटेड हो आपके लिए। सही। इस वजह से गार्डियल्स लगानी पड़ती। जैसे कि आपने जो है नाम से ही पहचान लिया होगा इसको, गार्ड रियल्स। तो रियल्स आप हटा दो इसमें से, तो क्या बन जाता है? गार्ड बन जाता है। तो गार्ड का मतलब क्या होता है? जैसा हमारी लाइफ में, हमारी चलती बढ़ती जिंदगी में आप देख रहे हो कि हर जगह जो है सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं जो हमारी सिक्योरिटी करते हैं। सही है, हर चीज की सिक्योरिटी करते हैं। जैसे आप मॉल्स में चले जाओ, वहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। आप एयरपोर्ट चले जाओ, वहां पे आपको गार्ड मिलेंगे। तो ये गार्ड काम क्या करते हैं? ये एक्चुअली करते हैं सिक्योरिटी। आपको जो है चेकिंग करते हैं, आपको कोई ऐसा चीज तो नहीं है, कोई आपके पास वेपन तो नहीं है, कोई नाइफ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आप मॉल में लेकर जा रहे हो और फिर वहां पे कुछ गड़बड़ कर दो। इसी तरीके से एयरपोर्ट पे भी गार्ड्स होते हैं जो आपकी पूरी चेकिंग करते हैं। जो अननेसेसरी अनवांटेड चीजें हैं वो आपको वहीं रिमूव करा देते हैं कि नहीं, आप नहीं ले जा सकते, ये नहीं ले जा सकते। आपके लगेजेस का वेट होता है, अगर वेट ज्यादा हुआ तो आपके लगेजेस को भी मना कर देते हैं कि नहीं, आप इतना वजन नहीं ले जा सकते हो, नहीं कर सकते। पूरी चेकिंग होती है। तो ये सब क्या काम करते हैं? ये सारे काम कौन करते हैं? गार्ड, जो चेक एंड बैलेंस सिक्योरिटी के तहत आपको जाने देते हैं। सिक्योरिटी इतनी की किस लिए की जाती है? हमारे अपने लिए की जाती है, ताकि कोई दूसरा पैसेंजर या कोई और बंदा कोई मसले में ना आए। दैट्स वाई हमें ये जो है गार्डियंस जो है ये हमें अवेलेबल की जाती है। ठीक है। अब इसी तरीके से आप देख लो हमारे पास जो है गार्डियंस में किस तरीके से, गार्डियंस में होता है क्या है कि आपका जो वो है गार्डियन, वो यूजर को जो है, यूजर से आने वाले जो इनपुट होता है वो एजेंट को देता है। और एजेंट के थ्रू जो वो देता है, वो यूजर को जो पास करता है, तो वो क्या कहलाता है? आउटपुट। सही। तो अब आउटपुट जो देता है वो अगर सही होगा तो आगे भेजेगा। सही। अगर वो सही नहीं हुआ तो वो आगे नहीं भेजेगा, वो वहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, वो वहीं आपको स्टॉप कर देगा। अच्छा, दो ठीक है। मिनट तो पहले वो, जी, मिस फरजाना, एक मिनट। ओके, शाबाशी भाई। एक मिनट स्टॉप कीजिएगा। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि ये सिक्योरिटी और चेक करता है, सब चीजें चेक करता है। अब इसी तरीके से हमारा जो गार्डियन है वो भी यही काम करता है। गार्डियन भी ये करता है कि यूजर से आने वाला इनपुट और एजेंट से आने वाला इनपुट जो है और एजेंट से यूजर के पास जाने वाला आउटपुट दोनों सही हैं या नहीं। अगर सही हो तो आगे भेज देगा, वरना वहीं स्टॉप कर देगा। नहीं भाई, आपका जो है इनपुट या आउटपुट में कहीं पे भी, दोनों में से किसी भी एक में कोई गड़बड़ होगी, वो वहीं आपको स्टॉप कर देगा। चाहे वो यूजर से आने वाला इनपुट हो, सही है, या फिर एजेंट से जाने वाला आउटपुट हो यूजर के पास, वो उसी वहीं वो जो है गार्डियन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, चेक करने के बाद स्टॉप कर देगा। सही। सब चीज ओके करेगा पहले, तो आगे जाने देगा, वरना वो वहीं रोक देगा कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ है। सही। फिर हम इसकी दो टाइप्स देख लेते हैं। इसके गार्डियंस के अंदर टू टाइप्स होती है। सही। पहली टाइप कौन सी होती है?
इनपुट गार्डियल्स जो हमने आपको ऊपर बताई, इनपुट गार्डियल्स कौन सी क्या होती हैं क्या नहीं, और दूसरी होती है आउटपुट गार्डियल्स। इनपुट गार्डियल्स जो यूजर से आने वाला इनपुट जो है वो इनपुट लेता है, वो क्या कहलाता है, इनपुट गार्डियल्स। अब मैं इसको इस तरीके से समझाते चलूं। इनपुट गार्डियल्स की अगर बात करें हम, तो ये वैलिडेट कर यूजर को वैलिडेट करता है, यानी कि यूजर को जो है अपना जितना भी इनपुट है वो सब भेजता है, सही है, आगे पास करता है सिक्योरिटी गार्ड लगाने के बाद, सही, लगाने के बाद या आगे भेज देता है या या यूजर का इनपुट जो है वो एजेंट से रिलेटेड होना चाहिए, सही। अगर एजेंट से रिलेटेड नहीं हुआ, कोई डिफरेंट हुआ, तो वो फौरन इसको स्टॉप कर देगा। लाइक मैंने एजेंट बनाया है हेल्थ वेलनेस का, हेल्थ का, और मैंने जो इसको बोल दिया कि भाई यूजर को जो है इनपुट पहुंचाओ हेल्थ के बारे में, सही। और वो जो है उससे कोई पूछ ले कि अच्छा भाई आप ये मुझे बताओ कि ये जो जंक फूड है, सही है, कोई मेरे एजेंट से पूछ रहा है जंक फूड जो है, जंक फूड के बारे में बताओ हमें, कौन सा जंक फूड खाना चाहिए, तो वो वहीं स्टॉप कर देगा मेरा एजेंट, क्योंकि उसको नॉलेज में क्या है कि हेल्दी फूड के बारे में बताना है, हेल्थ के बारे में बताना है, तो वो तो जंक फूड का अलाउ ही नहीं करता है। हेल्थ के बारे में अगर बताएगा, हेल्थ के हवाले से अगर बताएगा, तो वो तो फौरन वहीं उसको स्टॉप कर देगा, आपका एजेंट आगे नहीं बढ़ने देगा, सही। इसको हम इस चीज को अनहेल्दी फूड के इस चीज को रोकने के लिए गार्ड्रियल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार, ये तो चीज आपने बोल दी, बता दी कि आप इस चीज को रोकने के लिए गार्ड्रियल्स का इस्तेमाल करते हो, तो क्या हम इसके लिए इनपुट गार्ड्रियल्स का इस्तेमाल करते हो, तो क्या आप हम इसके लिए वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, हम वो भी लगा सकते हैं इससे रिलेटेड जो है, यार दिमाग में नहीं आ रहा मुझे एक नाम, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी तो इसको दे सकते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस लगा दें कि भाई हमें इस चीज के, पर हर चीज की एक मैनेजमेंट होती है, एक रेगुलेशन होती है कि हाँ भाई अपने हर चीज को जो है मैनेज करके चलना पड़ता है। लाइफ में भी आप जब आगे बढ़ते हो हर चीज को मैनेज करते हुए चलते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ भाई उठ गए, खा लिया, पी लिया, सो गए। जैसे आपने हर चीज की टाइमिंग बनाई है, रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, इसी तरीके से आप जो है इंस्ट्रक्शंस की तरह इसको नहीं दे सकते। आप अगर आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि चलो भाई इंस्ट्रक्शंस लगा दी हमने, चलो गार्डियंस की जरूरत नहीं, हम इंस्ट्रक्शंस लगा देते हैं, हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन उस हेल्थ के लिए, हेल्थ का जो एजेंट बनाया है वो इतना कारआमद ना हो, वो क्या कर दे, आपको मिसअंडरस्टैंड कर दे, या इनकम्प्लीट आपको आउटपुट दे दे कि नहीं ये आपने इस तरीके से करना है, सही, या कुछ और बात ऐसे कर दे, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं हो, आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे, उसका जो है कोई स्टैंडर्ड नहीं। पर जहां तक बात आएगी आपके गार्डियल्स यूज करने की, तो वो वहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, नहीं भाई मुझे बस इतना बताओ, हेल्थ के बारे में मुझसे पूछना है, सवाल करना है, 100 सवाल करो, मैं 100 जवाब दे दूंगा हेल्थ के हवाले से। पर जहां आप मुझसे अनहेल्दी फूड के बारे में बात करोगे या कुछ बात करोगे, वो मैं नहीं बता सकती, चलो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लगा भी दे, तो वो इतने सही मायनों में इतने अच्छे तरीके से नहीं बताएगा। लाइक एक और मिसाल मैं आपको दे दूं, एक डॉक्टर है और एक शेफ है। आप डॉक्टर से बोलते हो कि डॉक्टर साहब मेरी ये तबीयत खराब हो रही है, आप मुझे इसका ट्रीटमेंट दो, वो हर चीज का ट्रीटमेंट आपको ठीक ठीक बताएगा, आपका ट्रीटमेंट भी करेगा, सब कुछ करेगा। पर अगर आप शेफ से बोलते हो, तो वो हो सकता है मेडिसिन के बारे में कुछ नॉलेज रखता हो, लाइक आपने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो बता देगा आपको अच्छा भाई पेन किलर खा लो, शेफ बोल देगा आपको। अब किसी ने बोला कि भाई मुझे जो है पेट में बहुत दर्द हो रहा है यार, और वोमिट भी फील हो रही है, तो आपको जो है शेफ बोल देगा कि हाँ जी आप एक काम करो, आप मोटिनियम खा लो, वोमिटिंग रुक जाएंगी, और कोई पेन किलर ले लो, सही हो जाओगे आप इंशाल्लाह। ये बातें हो जाएंगी, फिर आप बोलोगे फिर उसमें क्या है, आप और चीज पूछ सकते हो शेफ से, नहीं पूछ सकते, वो आपको नहीं बता सकता, पूछो तो पूछने की तो दूर की बात, वो आपको नहीं बता सकता। अब यही चीज डॉक्टर में है, डॉक्टर आपको हर किसी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, पर वो हर चीज बताएगा। अगर आप डॉक्टर से बोलोगे यार आज कढ़ाई खाने का मूड हो रहा है, मुझे कढ़ाई बना के दो, वो कढ़ाई बना के खिला भी देगा, हाँ यार मैं तो एक्सपर्ट हूँ कढ़ाई में, मैं बना कर खिला देता हूँ। आप बोलोगे अच्छा यार शामी कबाब तो खिलाओ अपने हाथ के,
वो बना के खिला देगा। आपने अगर उसके से नहारी की डिमांड कर दी, वो बोलेगा नहीं भाई मैं डॉक्टर हूँ यार, तुमने मुझे शेफ समझ के रखा है, नहीं बना के दिखा सकता। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो इसी तरीके से होती है। अगर आप किसी से उसके प्रोफेशनल के से हटकर क्वेश्चन करोगे तो वो कुछ तो आपको जवाब दे देगा, पर बाकी नहीं कर सकता। वो शेफ तो आपका मास्टर होगा, हर चीज पका के आपको खिला देगा, हर चीज बना के देगा। पर आपका जो वो है डॉक्टर लेवल पे वो काम नहीं करेगा, आपको नहीं बताएगा। मैं इसी तरीके से डॉक्टर आपको हर लिहाज से हर चीज से सेटिस्फाई करेगा, आपके हेल्थ के हवाले से, आपका हर चीज जो भी मेडिसिन होगी, जो तबीयत खराब होगी उस हवाले से। पर एज अ शेफ वो काम नहीं कर सकेगा। तो हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। इसी तरीके से जो है गार्डियंस की भी अपनी एक्सपर्टीज है, इंस्ट्रक्शंस की भी अपनी एक्सपर्टीज। तो इसी हवाले से मैं बस आपको यही कहूंगी कि आप लोग जो है ना, गार्डियंस का जो है इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार होता है। ठीक है, गार्डियंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज, आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर देता है आपके एजेंट को। अगर आप गार्डियंस के अलावा किसी और तरफ जाओगे तो वो आपको इतनी अच्छा मैनेज नहीं करेगा। और गार्डियंस जो है आपके इनपुट को बहुत अच्छे से बताएगा। अगर आपका इनपुट स्टैंडर्ड का होगा, अच्छा होगा, तो वह आपके यूजर को वही पास करेगा, वही बता कर देगा। अगर आपका इनपुट सही नहीं होगा आपके एजेंट का, तो वो वहीं आपका जो है रोक देगा, बाउंड्रीज लगा देगा। आपके एजेंट एजेंट जो है बाउंड्रीज लगा देगा, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अच्छा, ओवर टू मुनीबा। आप इसको कोडिंग के जरिए जरिए जरा बता दीजिए, समझा दीजिए। ओके, हो गई क्लास स्टार्ट हो। हम्म। तो अब हम आ जाते हैं इनपुट गार्डरेल को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। ये आ गई हमारी इनपुट गार्डरेल की फाइल। इसमें आप लोगों ने किस चीज का ख्याल रखना है कि नॉर्मली जो हम लोग ओपन एजेंट्स एसडीके से चीजें इंपोर्ट करते थे वही करेंगे। हम एक डेटा स्ट्रक्चर क्लास बनाने के लिए पाइडेंटिक मॉडल को किससे इंपोर्ट करेंगे, बेस मॉडल से इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, इनपुट गार्डेड के लिए हमें एजेंट्स की क्लास या मॉड्यूल कुछ और क्लासेस भी देते हैं, जैसे कि इनपुट गार्डेड रिप्लाई ट्रिगर। और एक और चीज है इनपुट गार्डेड, ये जो आपको नजर आ रहा है ये डेकोरेटर यूज होगा हमें किसी भी फंक्शन को इनपुट गार्डेड बनाने के लिए। बाकी चीजें आप देख सकते हैं वही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कोई भी हमारा एजेंट है और वो ये चाहता है कि भाई यूजर ना अगर गलती से अपने मैथ होमवर्क का क्वेश्चन करे मुझसे, तो आप उस इनपुट को नहीं लेना, उस पे क्या लगा देना, गार्डियन लगा देना। तो इस तरह का गार्डियन जो कि मैथ होमवर्क को आने से रोके, वो हम बनाने जा रहे हैं आज की इस कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक क्लास बना देनी है मैथ होमवर्क आउटपुट। और ये इंपोर्ट हो रही है कहाँ से, बेस मॉडल से, पाइडेंटिटी क्लास। इसमें हमने दो वेरिएबल रखे हैं, इस मैथ होमवर्क और दूसरा रीजनिंग। इस मैथ होमवर्क कौन सी टाइप का है, बुलियन टाइप का, यानी ये चेक करना है या तो मैथ होमवर्क होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो गार्डेड लग जाएगा, और अगर नहीं होगा तो जो भी यूजर ने क्वेश्चन पूछा है आपके एजेंट से रिलेटेड उसका आंसर उसको मिल जाएगा। रीजनिंग किस टाइप का, एसटीआर, ये क्या करेगा, जो भी रीजन है उस गार्डियल को लगाने का उसको बताएगा कि ये मैथ होमवर्क इस वजह से था और या नहीं था। सबसे पहले हम एक एजेंट बनाएंगे। गार्डियल बेसिकली कुछ और नहीं होता, ये पैरेलल एजेंट होता है जो आपके एजेंट के साथ लग रहा हो। तो गार्डियल एजेंट बनाने के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया गार्डियल एजेंट का, उसमें आपने एजेंट डाल दिया है। इसमें दो चीजें तो वही जा रही हैं, नेम और इंस्ट्रक्शन। नेम हम इसका क्या रख रहे हैं, गार्डियल चेक। इंस्ट्रक्शन क्या रख रहे हैं, चेक इफ द यूजर इज आस्क्ड यू टू डू हिज मैथ होमवर्क। यानी इंस्ट्रक्शन में हमने यही बता दिया है कि आपने क्या चेक करना है, कि अगर वो मैथ का होमवर्क पूछ रहा है या नहीं।
आउटपुट टाइप, इसमें एक चीज आपको इजाफी नजर आ रही है। आउटपुट टाइप, आउटपुट टाइप क्या बता रही है आपकी? टाइप बता रही है कि आउटपुट यूजर, यानी कि जो हमारा गार्डेड आउटपुट दे वो कौन सी टाइप का हो, उसकी वही टाइप होगी जो हमने अपने क्लास में मैथ होमवर्क आउट। इसके बाद क्या किया है हमने, अब इनपुट गार्डर का डेकोरेटर यूज हुआ है। एक फंक्शन हम बना रहे हैं और वो हम चाहते हैं वो गार्डर के तौर पर काम करे। गार्डर के तौर पर काम करेगा, वो उस वक्त गार्डर के तौर पर, इनपुट गार्डर के तौर पे काम करेगा जब हम उसे डेकोरेटर बनाकर देंगे इनपुट गार्डर का। यानी कि आपने बस ऊपर लगा देना है @ करके इनपुट गार्डर, तो वो बन जाएगा इनपुट गार्डर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। आपने इसे एसेंट फंक्शन बनाया है, इसका नाम मैथ गार्ड्रेल है, और इसके अंदर क्या पास हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट, जो कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास से आ रहा है। और इसको फिल वक्त हमने नन रख दिया है कि बस आपको पता होना चाहिए कि हम रन कॉन्टेक्स्ट रैपर को यूज करते हैं जब भी कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। इसके बाद एजेंट है। एजेंट आपका नॉर्मल एजेंट होगा। इनपुट क्या होगा? इनपुट आपका या तो स्ट्रिंग होगा या तो वो लिस्ट होगी जो कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, यूजर के इनपुट से आ रहा है। और इसको हमने इंपोर्ट करवा दिया। कहाँ से इंपोर्ट किया है? टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम को हम देख लेते हैं। टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम भी हमारा कहाँ से, एजेंट से ही इंपोर्ट होगा। जैसे कि हमने गार्डरेल का डेकोरेटर इंपोर्ट करा है वैसे ही हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसकी आउटपुट टाइप क्या होगी, रिटर्न टाइप क्या होगी? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। यानी कि ये गार्डरेल फंक्शन आउटपुट आपको रिटर्न करके देगा, गार्डरेल लगा कर देगा आपके फंक्शन पे। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आपने इसमें रखा है जैसे कि आप हमेशा एजेंट के अंदर रखते हैं, तो उसमें भी हमने बता दिया कि रिजल्ट का एक वेरिएबल बना के रनर डॉट रन के जरिए आप क्या करो, गार्डेड एजेंट को यहाँ पर पास कर दो। और एक चीज इसमें इनपुट भी पास होगी जो यूजर इनपुट देगा, और एक चीज इधर कॉन्टेक्स्ट पास होगी। और फिर यहाँ क्या चीजें रिटर्न हो रही है, गार्डियन फंक्शन आउटपुट। मैंने जैसे कि बताया कि इसकी आउटपुट टाइप क्या है, गार्डियन फंक्शन आउटपुट। अब इसमें दो चीजें पास होती हैं हमेशा, एक आउटपुट इंफॉर्मेशन और एक ट्रिपर ट्रिगर। आउटपुट इन्फो में क्या पास हो रहा है, आपका फाइनल आउटपुट जो कि आपने रिजल्ट में स्टोर करवाया है। और दूसरी चीज ट्रिपर ट्रिगर, ये क्या है, रिजल्ट के अंदर जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो हम पता करना है या तो वो मैथ होमवर्क है या नहीं है। अगर वो मैथ होमवर्क है तो ट्रिगर कर देगा गार्डियन, अगर नहीं है तो ट्रिगर नहीं होगा। फर्दर मूव करते हैं। अब हमने एजेंट बनाना है। ये नॉर्मल एजेंट है हमारा, कस्टमर सपोर्ट एजेंट। और ये क्या काम करेगा, इसकी इंस्ट्रक्शन बता रही है। यू आर कस्टमर सपोर्ट एजेंट, यू हेल्प कस्टमर विद देयर कस्टमर सपोर्ट क्वेश्चंस। इनपुट गार्डियल्स में हमने क्या किया है, जो ऊपर गार्डियल बनाया है मैथ गार्डियल नाम का, यहाँ पर हमने गार्डियल लगा दिया है मैथ गार्डियल का। अगर मैथ गार्डियल काम करे, यानी कि वो चेक कर ले कि मैथ होमवर्क है या नहीं है, तो उसका रिजल्ट आपका इनपुट गार्डियल में आ जाएगा, उससे रिलेटेड फिर आपका आउटपुट आएगा। ये वैलिडेशन है कि हमारा यूजर अपना होमवर्क तो नहीं पूछ रहा, क्योंकि एजेंट हमारा कस्टमर सपोर्ट है तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होना चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूं कि जब हम वैलिडेशन लगाते हैं, जब हम गार्डियल का यूज करते हैं, तो हमारी लेटेंसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि एक्स्ट्रा टोकन खर्च नहीं होते, हमें सिर्फ यूजफुल टोकन, हमारे काम के टोकन ही खर्च करने देता है गार्डियल। क्योंकि आपकी सारी फालतू चीजों को वो स्टॉप कर देता है, जो उससे रेलिवेंट नहीं है उस पर गार्डियल लगा हुआ। अब हम बना लेते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि हमने गार्डियल जब यूज किया है तो हमें उसमें एक क्लास पास की है, हमने इनपुट गार्डेड ट्रिपर ट्रिगर की।
और हमें ये पता करना है कि ये ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट के ब्लॉक में लिखना है, इसलिए हम ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक यूज कर रहे हैं अपने मेन फंक्शन। तो ट्राई के अंदर क्या हो रहा है, हमने RES का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर अवेट रनर डॉट रन लिखा है, यानी रन असिंक्रोनस फंक्शन है जिसमें हमने एजेंट पास किया है। उसके बाद आपने इनपुट क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर 2x + 3 = 11। और रन कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि हम मॉडल कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर रहे हैं इस वक्त रनर लेवल पर, यानी कि मैंने ऊपर कहीं भी आप देख लें मॉडल को पास नहीं किया है, तो हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ऊपर सेट नहीं कर रहे। फिर प्रिंट कर दिया है मैं RES डॉट फाइनल आउटपुट को, तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा जो भी होगा। गार्डरेल लग रहा होगा, तो क्या होगा, एक्सेप्शन के अंदर जो प्रिंट आ रही है मैथ होमवर्क गार्डरेल टिप, ये प्रिंट होगा। और अगर आपको लगता है कि यूजर ने मैथ होमवर्क नहीं पूछा है, तब जाकर आपका फाइनल आउटपुट प्रिंट होगा, और दूसरा वाला भी प्रिंट तभी प्रिंट होगा, यानी कि गार्डरेल डिड नॉट ट्रिप, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। अब हम इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमने क्या किया है, एसिंकायो की क्लास में से रन का मेथड कॉल किया है और उसमें मेन फंक्शन को पास कर दिया। चलिए अब इसे रन कर लेते हैं हम, यूवी रन, और हमारा इनपुट गार्डल्स की फाइल है। तो हमने इतना बड़ा नाम लिखा है क्योंकि इनपुट आउटपुट दो डिफरेंट गार्डल्स हमारे पास है, तो दोनों को मैंने सेपरेट रखा है ताकि आपको अलग अलग समझ में आ जाए। अब हम इसको रन करके देख रहे हैं। अच्छा, तो हमारा ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है माशाल्लाह से। वैसे मैंने बहुत दफा इससे पहले भी प्रैक्टिस की है गार्डियंस की, पहली दफा में कभी भी इसने शराफत से रिजल्ट ला कर नहीं दिया, मगर ये वाली जो माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह। प्रैक्टिस थी हाँ, इसमें जो है ना पहली दफा ही रिजल्ट आ गया है, और इसने बता दिया है कि भाई यूजर जो पूछ रहा है ना वो मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है और वो उसका होमवर्क है जो भी है। तो भाई ट्रिगर आपका जो भी है इनपुट गार्डेड ट्रिप का ट्रिगर, उसको रेस कर दिया उसने एरर एक्सेप्शन को, और मैथ होमवर्क गार्डेड ट्रिप आपको आउटपुट में नजर आ रहा है। अच्छा, अगर आप इसमें मैथ होमवर्क नहीं पूछे तो आप देखेंगे ट्रिप नहीं हो। और कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड मेरे पास कोई क्यूरी आ नहीं रही है दिमाग में। इंग्लिश है पूछने। नहीं, कस्टमर सपोर्ट क्या करता है, माई बिल, या फिर क्या कहता है इलेक्ट्रिक बिल ऑफ दिस मंथ, रिफंड करता है। पता नहीं, मुझे एक्चुअली फाइनेंस के बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बैंक से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो हम इसको अब चला कर देखते हैं। अगर कस्टमर सपोर्ट से भी रिलेटेड नहीं हुआ तो दोनों काम नहीं होने चाहिए। हम इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए खैर, गार्डियन डिड नॉट ट्रिप, दिस इज अनएक्सपेक्टेड, और उसने कोई रैंडम सा हमें जवाब दे दिया है हमारे बिल से रिलेटेड कि भाई क्या करना, आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बिल ऑफ दिस मंथ, राइट।
क्योंकि जाहिर है एलएलएम को क्या पता हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिल का। तो उसने जर्नल जवाब दे दिया है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बिल को पता करने। ने बता दिया सबसे पहले जो है आप इलेक्ट्रिसिटी को सही से इस्तेमाल करें, फिर बिल का पूछें। अच्छा, तो हम लोग मूव होते हैं अब आउटपुट गार्डियल की तरफ। उससे पहले आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। Any query class about the input guardrails? इनपुट गार्डियल्स No आप लोगों vacant. ने देख लिया कि ये इनपुट गार्डियल्स हमारे पास इसलिए लगते हैं जब यूजर ने इनपुट दिया और वो इनपुट आपके कस्टमर से रिलेटेड नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि भाई पर्टिकुलर कोई चीज हो, उस तरह का सवाल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो उस पर आपने गार्डियन लगा देना। जैसे मैथ के क्वेश्चन को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, बाकी जो चाहे आप पूछो। तो हमने बिल के बारे में पूछा तो उसने उसका भी जवाब दे दिया, यानी कि बस मैथ के क्वेश्चन में ट्रिप होगा, बाकी नहीं। तो इस तरह से आप या तो ये कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज पे बोलने के गार्डियन लगाओ, या फिर हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ही एक्सेप्ट करना, बाकी सब पर गार्डियन लगा दो। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। यानी कि अगर हम क्या करें, काम और करते रहे। मैंने यहाँ कहा है कि मैथ का होमवर्क हो तो गार्डियन लगे। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैथ का होमवर्क नहीं हो तो गार्डियन लगो, यानी कि सिर्फ मैथ के सवालों को एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। यानी कि आपका अब सवाल सिर्फ मैथ का होगा तो जवाब आएगा, वरना कुछ भी पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं। अब इसको रन करके देख लो। दो कंडीशन पे आप गार्ड लगा सकते हो। अच्छा, फिर मुझे ये करना होगा कि थोड़ी सी उसकी जो प्रिंट में चीज लिखी हुई है सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैथ होमवर्क गार्डेड, यानी कि मैथ होमवर्क नहीं है इस वक्त, ये बात है। हम इसको बोल देते हैं बिकॉज क्यूरी इज नॉट रिलेटेड टू मैथ। ये जब भी ट्रिगर हो रहा है कि क्यूरी मैथ से रिलेटेड नहीं है। अगर मैथ का सवाल होगा तो वो जवाब देगा। हम अब इधर मैथ का सवाल पूछ के देखते देखें। अब बात हमने उल्टी कर दी है, तो उसने शराफत के साथ बता दिया है कि भाई √9 का क्या होता है, 3 होता है। और माशाल्लाह से इसका जवाब सही आ गया है। और गार्डेड भी टिप नहीं हुआ है, क्योंकि दो कंडीशन है आपके पास। या तो आप स्पेसिफिक चीज पर गार्डन लगाएं, या आप चाहें कि स्पेसिफिक चीज ही पूछ सके यूजर और कुछ भी नहीं पूछ सके। तो आप रिवर्स। तो ये आपको पता चल गया कि आपने गार्डन कब लगाना है। आप चाहते हैं कि मैथ होमवर्क से रिलेटेड सिर्फ सवाल पूछ सके यूजर, तो आप नॉट मैथ होमवर्क पे गार्डन लगा देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यूजर अगर मैथ का सवाल पूछे
तब गार्डर लग जाए, यानी कि मैथ का सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, तो फिर आप मैथ गार्डर पे लगाएं डायरेक्ट। दोनों चीजें हमने करके देखी। अब हम आ जाते हैं आउटपुट गार्डर। आउटपुट गार्डर्स बेसिकली क्या होते हैं कि अब आपका इनपुट प्रोसेस हो गया है एलएलएम, अब वो आउटपुट दे रहा है, मगर आप चाहते हैं कि वो आउटपुट आपके मुताबिक है, जो आपका एजेंट है उससे रिलेटेड ही है, कुछ इररेलेवेंट आउटपुट ना हो, तो आप एलएलएम पर यानी आउटपुट पर गार्डर लगाएंगे। तो वो शायद पॉलिटिक्स से रिलेटेड या कोई अब्यूज, कभी गलती से उसका दिमाग भी शार्ट हो सकता है, वैसे होता नहीं है, पता नहीं, मगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम आउटपुट पर भी गार्डर लगाएंगे। और ये गार्डर वही होगा जो कि आपके एलएलएम को क्या करेगा, चेक एंड बैलेंस रखेगा, कि वैलिडेट करेगा कि भाई आपका एलएलएम भी सही रिस्पॉन्स दे रहा है, हमारी क्यूरी से रिलेटेड है या नहीं। तब हमारा आउटपुट गार्डर यूज होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनपुट गार्डर्स होते हैं। पहला आप देख सकते हैं पॉइंट क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट द गार्डर रिसीव्स द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द एजेंट। सबसे पहले वो रिसीव करेगा आउटपुट जो कि एजेंट ने प्रोड्यूस किया है आपके सवाल के जवाब में। उसके बाद नेक्स्ट द गार्डर फंक्शन रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्डर फंक्शन आउटपुट। उसके बाद गार्डर फंक्शन जो हमने लगाया होगा वो रन होगा, और वो गार्डर फंक्शन आउटपुट रिटर्न में जो दे रहा होता है वो प्रोड्यूस करेगा, विच इज देन wrapped इन अ आउटपुट गार्डेड रिजल्ट। वो रैप होगा आउटपुट गार्डेड रिजल्ट के तौर पे। और आखिर में फाइनली वी चेक इफ डॉट ट्रिप बाय ट्रिगर इज ट्रू। यानी कि आपको लगता है, यानी कि आउटपुट गार्डेड को लगता है कि कोई एक्सेप्शन रेज हो गई है, यानी कि रिलेटेड टू आवर एजेंट आंसर नहीं मिल रहा, तो क्या रेज हो जाएगी, ट्रिप बाय ट्रिगर। तो ये ट्रू हो जाएगी। अगर इफ ट्रू होगी एंड आउटपुट गार्डेड ट्रिप बाय ट्रिगर एक्सेप्शन इज आगे बताया है। अच्छा, वो चेक पहले करेगा कि गलत आउटपुट आ रहा है तो ट्रिगर होगा। तो ट्रिगर क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अगर ट्रिगर ट्रू होता है, इफ ट्रू, एन आउटपुट गार्डेड ट्रिप बाय ट्रिगर जो है एक्सेप्शन रेज कर देगा। सो यू कैन अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू द यूजर और हैंडल द एग्जीक्यूशन। तो वो जो हमारा आउटपुट गार्डेड है वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करेगा अकॉर्डिंग टू यूजर, और हैंडल कर देगा एक्सेप्शन को अगर गलत आउटपुट आ रहा है। नोट करने की बात क्या है इसमें, आउटपुट गार्डर्स आर इंटेंडेड टू रन ऑन दी फाइनल एजेंट आउटपुट। जो भी फाइनल एजेंट होता है उस पर ये रन होगा। तो एन एजेंट्स गार्डन ओनली रन इफ द एजेंट इज द लास्ट एजेंट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से है कि आपको याद रखना है कि आखिरी एजेंट पर अप्लाई हो। सिमिलर टू द इनपुट गार्डर्स वी डू दिस बिकॉज गार्डर्स टेंड टू रिलेटेड टू द एक्चुअल, यानी कि असल एजेंट का जवाब ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पता करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है और उससे ही रिलेटेड है। You would run different guardrails for different agents। आप रन कर सकते हैं मुख्तलिफ guardrails को मुख्तलिफ agents पे। So collocating the code is useful for readability। यानी कि कोड की तरफ मूव कर जाए रीडेबिलिटी के, यही मतलब है। ट्रिप वायर की भी हेडिंग इन लोगों ने दी है कि ट्रिप वायर क्या है। If the input or output fails the guardrail can signal this with a trip wire। अगर इनपुट या आउटपुट गार्डेड फेल होते हैं तो गार्डेड एक सिग्नल देगा जिसे कहते हैं ट्रिप वायर। As soon as we see guardrail that has triggered the tripwire, जैसे कि हम देखेंगे कि guardrail ने ट्रिगर कर दिया है ट्रिपवायर को, immediately raise a input output guardrail tripwire trigger। या तो इनपुट या तो आउटपुट गार्डेड ट्रिपवायर ट्रिगर हो जाए। एक्सेप्शन एंड हार्ड दी एजेंट एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन को रोक देगा, स्टॉप को कहते हैं हार्ड, जहां तक मुझे पता है।
इम्प्लीमेंट गार्डेड। अच्छा, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। पहला वाला मैथ होमवर्क से ही रिलेटेड है, और ये इनपुट गार्डेड का काम है जो मैंने अभी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। बट दूसरा वाला आउटपुट गार्डेड से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं आउटपुट गार्डेड को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या किया है, वही सारी चीजें इंपोर्ट की हैं, बस चेंजिंग कहाँ पर आ रही है, आउटपुट गार्डेड हो जाएगा इनपुट गार्डेड के डेकोरेटर के बजाय। दूसरी चीज, आउटपुट गार्डेड ट्रिपर ट्रिगर, एक चीज ये इंपोर्ट होगी। ये दो चीजें इंपोर्ट होगी, बाकी की सारी चीजें वही रहेंगी जो पहले थी। गार्डेड फंक्शन आउटपुट वही रहेगा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी। हम आगे मूव करते हैं। इसमें हमने क्या किया है, दो क्लासेस बनाई है पाइडेंटिक की। एक मैसेज आउटपुट है, जो कि मैसेज जो है आपका एजेंट आउटपुट में दे रहा है उसकी टाइप बता रहा है। और एक मैथ आउटपुट है, यानी ये बता रहा है कि मैथ से रिलेटेड आउटपुट है या नहीं है। इसकी रीजनिंग देगा और ये चेक करेगा कि मैथ है या नहीं। गार्डेड एजेंट बनाया है हमने, इसका नाम क्या है, गार्डेड चेक। इंस्ट्रक्शंस इसकी क्या है, चेक इफ द आउटपुट इंक्लूड्स एनी मैथ। चेक करो अगर आउटपुट इंक्लूड करता है कोई मैथ से रिलेटेड, यानी कि मैथ से रिलेटेड है या नहीं, ये कंफर्म करना है, चेक करना है, वैलिडेट करना है। आउटपुट टाइप इसकी क्या है, मैथ आउटपुट, जो हमने ऊपर बनाई है क्लास। उसके बाद आपने आउटपुट गार्डेड में क्या करना है, आपने सिंक्रोनस फंक्शन बनाया है मैथ गार्डेड का, और उस पर डेकोरेटर लगा दिया है आउटपुट गार्डेड का। पहले इनपुट था तो इनपुट गार्डेड का डेकोरेटर यूज हुआ था, आउटपुट है तो आउटपुट गार्डेड का डेकोरेटर यूज हुआ है। कॉन्टेक्स्ट इसमें पास होगा CTX के जरिए, एजेंट पास होगा। और आउटपुट पे आप ये देखें कि जो हमने ऊपर क्लास बनाई है, हमने इसको स्ट्रक्चर कर दिया है मैसेज आउटपुट से, यानी कि इसकी टाइप वही है जो हमने ऊपर बनाई है मैसेज आउटपुट की। बस हमने इसे एक बेहतर तौर पे स्ट्रक्चर कर दिया, वरना स्ट्रिक्ट भी हो सकता था। ये पाइडेंटिक से स्ट्रक्चर हुआ है और ये रिस्पॉन्स देगा। आप सिंपल आउटपुट के STR लिख सकते थे, मगर ये बेहतर तरीका है कि आपने इसे पाइडेंटिक से स्ट्रक्चर कर दिया। इसका आउटपुट वही होगा, गार्डबेल फंक्शन आउटपुट। रिजल्ट कहाँ पर स्टोर हो रहा है, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर, जिसमें क्या क्या चीजें पास हो रही हैं। एक तो गार्डेड एजेंट जो के ऊपर बनाया है हमने, दूसरा आउटपुट, आउटपुट यही है मैसेज आउटपुट, और उसके अंदर से हम क्या गेट कर रहे हैं, उसके अंदर से हम रिस्पॉन्स को गेट कर रहे हैं, यानी कि हमारा एजेंट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, CTS डॉट कॉन्टेक्स्ट, और रिटर्न ये गार्डेड फंक्शन आउटपुट की टाइप है। इसमें दो चीजें हमेशा पास होती हैं, आपको याद रखनी है, आउटपुट इन्फो और ट्रिप बाय ट्रिगर। आउटपुट इन्फो में रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट में आउटपुट सेव हो रहा है वो ये लेगा। दूसरी चीज क्या लेगा, ये ट्रिप बाय ट्रिगर को, यानी कि वो चेक करेगा कि फाइनल आउटपुट मैच से रिलेटेड है या फिर नहीं है। आखिर में एजेंट आ गया। एजेंट क्या कर रहा है, तो उसमें नाम कस्टमर सपोर्ट एजेंट ही है, इंस्ट्रक्शन वही है जो हमारी पुरानी वाली इनपुट गार्डेड में थी कि कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड क्यूरी को आप आंसर करना। आउटपुट गार्डेड में मैथ गार्डेड जो हमने ऊपर बनाया है, इस वक्त ये आउटपुट गार्डेड है, कि ये चेक करेगा कि LLM का जवाब सही है या नहीं है। तो हम जब गार्डेड से डील कर रहे होते हैं तो हम आउटपुट गार्डेड का पैरामीटर यहाँ पास करते हैं, और ये लिस्ट के अंदर पास होता है। और जैसे हम टूल्स की लिस्ट बनाते हैं, हैंड ऑफ की लिस्ट बनाते हैं, तो गार्डियंस की भी लिस्ट होती है, एक से ज्यादा गार्डियंस हो सकते। तो फिर हर वक्त एक ही गार्डियन है, तो एक ही गार्डियन का चेक एंड बैलेंस होगा कि मैसेज रिलेटेड है या नहीं। बस पे हमने आउटपुट टाइप भी पास कर दी है, हमने ये भी चेक करना है कि मैसेज आउटपुट हमारा आइडेंटिक का है या नहीं।
अच्छा, ये बेहतर तरीका होता है कि आप आउटपुट भी डिफाइन कर दें, आउटपुट टाइप भी, जैसे इनपुट टाइप भी होती है। बस आपने बेहतर तरीके से ये बताना होता है कि आपकी डेटा टाइप कौन सी यूज हो रही है, कौन सी डेटा क्लास की डेटा टाइप है, या पाइडेंटिक का डेटा स्ट्रक्चर है, या सिंपल सा कोई भी एनी टाइप यूज हो सकता है। अब आखिर में आपने मेन फंक्शन बनाया, यहाँ ट्राई एक्सेप्ट लगेगा। ट्राई में आपने क्या पास किया, अवेट डॉट रन एजेंट और ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और हो सकती है कि यहाँ भी आप रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर ये चीज रख दें और आखिर में रिस्पॉन्स का फाइनल आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करवा दें, वो चल जाए। ठीक है, आखिर में गार्डेड एंड नॉट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैथ से रिलेटेड हुआ और अगर नहीं हुआ तो आउटपुट गार्डेड ट्रिप। अब एक्चुअली इसका क्या है ये कंफर्म करना है कि मैथ से रिलेटेड ये जवाब दे रहा है तो ट्रिप हो रहा है, या मैथ से रिलेटेड नहीं दे रहा है तो ट्रिप हो रहा है। ये कंफर्म कर लेती हूँ कि देख सकते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो हम रन करने जा रहे हैं अपना आउटपुट गार्डेड की फाइल को। तो होना ये चाहिए कि मैथ का होमवर्क हो, इसको कंफर्म करना चाहिए। तो मैथ आउटपुट गार्डेड ट्रिप हो गया है। ये क्यों ट्रिप हुआ है कि कस्टमर सपोर्ट का एजेंट था और हमने यही चाहा था कि गार्डेड जो है वो मैथ का जवाब नहीं दे। तो उसने मैथ का जवाब दे दिया है क्योंकि सवाल ही मैथ से रिलेटेड था, इसलिए ट्रिप हुआ है। अगर हम इधर कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड देंगे या फिर ऊपर नोट लगा देंगे तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा। अगर हम चाहें कि सिर्फ और सिर्फ यूजर मैथ का क्वेश्चन पूछे तो इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, नोट। हम कहाँ पर लगाएंगे नोट, आउटपुट गार्डेड में आ गए, रेक्टिफाई ट्रिगर जहां हो रहा है यहाँ नोट लगा। सही है। अब इसको रन कर देंगे तो अब ये मैथ का जवाब देगा और ट्रिक नहीं करेगा। एक्सलेंट। मैथ का जवाब देना और कोई जवाब नहीं देना, तो उसने मैथ का जवाब दे दिया। अब हम कोई भी मैथ से हट के सवाल करेंगे तो उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझेगा और ट्रिप कर देगा। तो अब हम देखते हैं कुछ और सवाल करके। व्हाट इज एजेंट एआई। एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट गार्डियल अपने उसमें दोनों यूज करें अपने प्रोजेक्ट में। देखें, सवाल मैथ से रिलेटेड नहीं था, जब भी ट्रिप हो गया है मैथ आउटपुट गार्डेड। अगर मैथ से रिलेटेड होता तो नहीं होता, क्योंकि हमने रिवर्स कर दी है कंडीशन। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गार्डेड लगाना चाहते हैं।
अच्छा, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि आप बहुत सारे गार्डर्स अपने उसमें लगा लें। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी गार्डर्स लग रहे हैं, आपको लगता है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, डी रैंक कह लें, या इसके रैंकिंग कम हो जाएगी, या आपको लगता है कि यूजर्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इस तरह के सवाल और जवाब दे रहा होगा आपका एलएलएम, तब आप लगाएं। वरना आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इसको इंस्ट्रक्शंस वगैरह से ही हैंडल कर लें। और अच्छा तरीका यही है कि बस जहां आपको प्रॉब्लम लग रही है कि यानी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज ना करे, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल जवाब नहीं करे, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मुल्क की कोई बदनामी से रिलेटेड कोई जवाब दे सकता है ये, तो आप इस तरह के गाइडेंस लगा दें जिससे आपका एजेंट सेफ रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत जजाकल्ला मुनीबा, माशा अल्लाह हाफिज।